So hello there, this is Rishu and today I'm going to explain you about the strength of antigen and antibody. ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टर्म है हमारा एफिनिटी और दूसरा टर्म है हमारा एविडिटी। मैंने एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन जो है दूसरे प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया है, उसका दूसरा पार्ट है ये। ठीक है, तो हमारा एफिनिटी टर्म का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एंड एन इंडिविजुअल एंटीबॉडी। मतलब इसमें सिंगल एंटीजन होगा और सिंगल एंटीबॉडी होगा जब बाइंडिंग होगा एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शंस के लिए। ठीक है, एग्लूटिनेशन या प्रेसिपिटेशन का जब रिएक्शन हो रहा होगा उसमें एंटीजेनिक सिंगल होंगे और एंटीबॉडी भी सिंगल्स होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला हो गया हमारा एविडिटी। एविडिटी का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन मल्टीवैलेंट एंटीजन्स एंड मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी। मतलब इसमें मल्टीवैलेंट हमारे एंटीजन्स होंगे और मल्टीवैलेंट एंटीबॉडीज होगी। ठीक है, इसमें था हमारा सिंगल था और इसमें हमारा मल्टीवैलेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसके एक और भी पॉइंट है। मतलब ये जो हमारा बाइंडिंग है, ठीक है, बाइंडिंग स्ट्रेंथ जो है हमारा वो डिपेंड करता है नेट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के ऊपर। नेट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रांग है। अगर जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा हमारा रिएक्शन। ठीक है, तो हमने एफिनिटी और एविडिटी की जो टर्म है वो हमने समझ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेरेक लेटिस हाइपोथेसिस के बारे में। तो मेरेक लेटिस हाइपोथेसिस क्या कहता है? तो एक ना मेरेक नाम के साइंटिस्ट थे, उनका कहना था कि मतलब उन्होंने ये प्रपोज किया था कि लेटिस कैसे फॉर्म होता है और उनका लेटिस के ऊपर मतलब स्टडी था और उन्होंने लेटिस के ऊपर बताया था। ठीक है, तो उन्होंने कहा प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन में हमें लेटिस देखा था। ठीक है, तो लेटिस होता क्या है? तो आपने देखा होगा जब आप लैब में परफॉर्म कर रहे होंगे, आप ब्लड सैंपल लिया होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग जब कर रहे होंगे तो ब्लड सैंपल लिया होगा जिसके अंदर आरबीसीज होते हैं एज एंटीजन और एंटीसेरा हम लेते हैं। ठीक है, दैट इज एंटीबॉडी। और फिर बाद में हम उसको रिएक्शन करवा के फिर बाद में हम उसमें देखते हैं कि जब रिएक्शन हमारा हो रहा है तब दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर पॉजिटिव हो रहा है तो हमारा लेटिस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, उसमें भी मतलब सेम टू सेम मैंने वही लिखा है यहाँ पे कि एंटीजन और एंटीबॉडी का जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी का प्रेसिपिटेशन या एग्लूटिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेटिस तो वो वही लेटिस फॉर्म होगा हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हो गया हमारा जोन फिनोमिना। जोन फिनोमिना क्या होता है? जोन फिनोमिना इसमें 3 फेजेस होते हैं। एंटीजन जब एक्सिस होगा, एंटीबॉडी जब एक्सिस होगा और एंटीबॉडी और एंटीजन जो है प्रपोजन में होगा तब। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं फटाफट। व्हेन मल्टीवैलेंट एंटीजन्स कंबाइंड विथ बाइवैलेंट एंटीबॉडी। ठीक है, तो जब मल्टीवैलेंट एंटीजन होंगे और बाइवैलेंट एंटीबॉडी होगा तब क्या होगा? ठीक है, तो हमारा पहला कंडीशन है कि एंटीबॉडी हमारा यहाँ पे एक्सिस है। ठीक है, और दूसरा टर्म है हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों प्रपोर्शन में है। तीसरा वाला है हमारा एंटीजन एक्सिस में है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट वाले में एंटीबॉडी एक्सिस है तो ऑफ कोर्स एंटीजन कम होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर एंटीजन कम है और एंटीबॉडी ज़्यादा है तो लेटिस कैसे फॉर्म होगा? दोनों कंबाइन होने के लिए तो बराबर का प्रपोर्शन चाहिए हमें। ठीक है ना, तो इसमें लेटिस फॉर्म नहीं होगा। ठीक, उसको बोलेंगे हम प्रोजोन। ठीक है, और एंटीबॉडी और एंटीजन ये वाला है। फिर बाद में हमारा हो गया एंटीजन जब एक्सिस में होगा तो क्या होगा? एंटीजन जब एक्सिस में होगा तो ऑफ कोर्स हमारा एंटीबॉडी जो है वो कम होगा। ठीक है, तो जब एंटीबॉडी हमारा कम होगा तभी भी लेटिस फॉर्म नहीं होगा क्योंकि बराबर का प्रोपोर्शन हमारा नहीं है फॉर्म करने के लिए, लेटिस फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम पोस्ट जोन बोलेंगे, इसको प्रोजोन बोलेंगे और इसको पोस्ट। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है ये एंटीजन और एंटीबॉडी जब प्रपोर्शन में होंगे। ठीक है, तो हमारा जब बराबर का प्रपोर्शन होगा तब इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, लेटिस फॉर्म होंगे और दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, तो ये हमारा एंटीजन जब हमारा एंटीबॉडी एक्सिस में है प्रोजोन, जब हमारा एंटीजन एक्सिस में है दैट इज पोस्ट जोन, और जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों हमारा इक्वल प्रपोर्शन में है तो हम बोलेंगे जोन ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है,
तो ये हमारा जोन फिनोमेना था, ठीक है, और ये हमारा था लेटिस हाइपोथेसिस। जब हम लिखेंगे पेपर में एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन के बारे में, तब हम लेटिस हाइपोथेसिस और जोन फिनोमेना दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। थैंक यू।